नमस्कार, इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि औरंगजेब सेक्युलर नहीं था। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी करने के प्रस्ताव का विरोध किए जाने के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि औरंगजेब सेक्युलर नहीं था। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर औरंगाबाद को संभाजी नगर के रूप में उल्लेख किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर इसमें नया क्या है। ईरान ने यूएस और यूके की कोविड-19 वैक्सीन को अविश्वसनीय बताकर उसकी आयात पर लगाई है रोक। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी ने शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन की कोविड-19 वैक्सीन को अविश्वसनीय बताते हुए उनकी आयात पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि HIV संक्रमित खून से आपूर्ति के इतिहास के चलते फ्रांस की वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर द्वारा उनका निजी अकाउंट स्थायी तौर पर सस्पेंड करने के बाद कहा कि हम निकट भविष्य में अपना प्लेटफॉर्म बनाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें चुप नहीं कराया जाएगा, ट्विटर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देता। इटली में अस्पताल की पार्किंग में हुआ 50 मीटर चौड़ा गड्ढा, कई कारें हुई क्षतिग्रस्त। पाकिस्तानी कोर्ट द्वारा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण बैठकों से पहले ऐसी हास्यास्पद कार्रवाई करना आम हो गया है। उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत संयुक्त समूह और FATF की बैठकों से पहले पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है कि वह बातें मान रहा है। सोने की कीमत में एक दिन में आई करीब 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट। शुक्रवार को MCX पर फरवरी का सोना वायदा 48,818 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि करीब 4.1% कम था। वहीं शुक्रवार को चांदी की कीमत भी 6,112 रुपए से घटकर 63,850 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कह रहे हैं किसान बहुत सुनी तुम्हारी, आप कहते हैं हम सत्ता को हिलाएंगे, नया पाठ पढ़ाएंगे। अब होगा का से किसान, खा से खेती और गा से गए तुम। बता दें कि किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 1.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूके के नए कोविड-19 स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूके से दिल्ली आने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। संक्रमित मिलने वालों को आइसोलेशन फैसिलिटीज में रखा जाएगा, जबकि नेगेटिव आने पर 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन व 7 दिन होम क्वारंटीन भी अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों में 100% दर्शक क्षमता की अनुमति के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जताने और इसे रद्द करने को कहने पर तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को अपना आदेश वापस ले लिया है। सिनेमाघर अब 50% दर्शक क्षमता के साथ संचालित होंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नियत साफ नहीं है, जिनकी तारीख पर तारीख देना रणनीति है उनकी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने अपनी पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। देश में 24 घंटों में कोविड-19 के 18,222 नए केस, मृतकों की कुल संख्या हुई 1,50,798। जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने टेस्ला CEO एलन मस्क। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बनाई 170 रन की बढ़त। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 244 रन पर आउट कर दिया। वहीं बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए भारत के ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को स्कैन के लिए ले जाया गया। सिडनी टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लबुशेन द्वारा बल्ले की ग्रिप में हवा भरने की तस्वीर वायरल हो रही है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरी ग्रिप बाहर निकल रही थी, अगर आप इसे ऊपर से हवा भरते हैं तो यह फैलती है और उसे नीचे की ओर धकेलती है। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्नस लबुशेन ने भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल को स्लेस किया। लबुशेन ने गिल से पूछा कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, जिस पर गिल ने कहा कि मैच के बाद बताता हूँ। सिडनी टेस्ट में शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 27 टेस्ट शतक तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। 27 शतक बनाने में स्मिथ ने 136 पारियां ली, जो डॉन ब्रैडमैन से 66 पारियां अधिक हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फैन द्वारा शेयर की गई पुरानी तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वे अपने पिता हरिवंश राय बच्चन के पैर छूते दिख रहे हैं और अभिषेक उनके साथ खड़े हैं। अमिताभ ने लिखा, यह वो पल था जब मैं फिल्म कुली के हादसे के बाद जिंदा बचकर घर आया था। वाटर ब्रांड लॉन्च करने वाले सिंगर मीका सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पानी की हजारों बोतलें भेजी हैं। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ अपने अधिकारों के लिए विरोध नहीं कर रहे, यह देश के लिए है और मैं किसानों के साथ हूं। अभिनेता रोहित रॉय ने कहा है कि वह टीवी के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि आज वह जिस मुकाम पर हैं इस मीडियम की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई मीडियम नहीं छोड़ूंगा। शूट आउट एट लोखंडवाला के दौरान यह गलती की थी। कहा था कि कुछ समय तक टीवी नहीं करूंगा, सभी ने दिल पर ले लिया था, अब यह उल्टा पड़ गया था।
दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते के दौरान रुक रुक कर हुई बारिश के चलते जहां राजधानी में लोगों को वायु प्रदूषण से राहत मिली, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हवा की क्वालिटी लगातार बिगड़ती जा रही है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मुंबई में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। एक सरकारी एजेंसी के अनुसार हवा का सबसे ज्यादा खराब स्तर 352 AQI के साथ दक्षिण मुंबई के कोलाबा में दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि पिछले कई दिनों से हुई बारिश के बाद शुक्रवार को दिल्ली में AQI यानी हवा का स्तर 221 दर्ज किया गया, जबकि इस दौरान मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में AQI 346 दर्ज किया। और इसी के साथ कानपुर की बड़ी खबर कि देश के कई इलाकों में बर्ड फ्लू फैलने की खबरों के बीच कानपुर प्राणी उद्यान में 2 दिन के अंदर करीब 100 जंगली मुर्गों की मौत से सनसनी फैल गई। सोनभद्र से भी 9 कौवों के मरने की खबर है। दोनों ही जगहों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। साइबर जालसाजों को दबोचने के लिए बिछेगा JCIT का जाल। 5 राज्यों के एक्सपर्ट मिलकर इस पर करेंगे एक साथ काम। इसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के साइबर पुलिस ऑफिसर शामिल किए जाएंगे। टीम खास तौर पर झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा, राजस्थान के मेवात रीजन से ऑपरेट करने वाले जालसाजों को दबोचने के लिए संयुक्त अभियान चलाएगी। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक का मौसम बिगड़ा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।